हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि इस गिरते हुए मार्केट में कौन से दो ब्लू चिप की कंपनी है जो अपने पोर्टफोलियो में हमें ऐड करना चाहिए, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो हमें एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ह्यूज प्रॉफिट हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया का सबसे बड़ा निगम फॉर्च्यून ग्लोबल के 500 सूची में 221वें स्थान पर है, जो कि इस सूची में भारत में से बस यही एक बैंक है और हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक भी है, जो एसेट्स के हिसाब से 23% बाजार की हिस्सेदारी, जिसमें लोन और डिपॉजिट 25% है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं आया तो चलिए हम बताते हैं। इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमें इसे किस लेवल पर बाई करना चाहिए, इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और ये मंथली चार्ट में ओपन करके रखा हूँ। हमारे पास इसका प्राइस अभी दिख रहा है 454। तो क्या ये प्राइस अभी सस्ता है या महंगा है, इसे हम लोग फंडामेंटल पर एक बार को रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनियां आप यहां पर देख सकते हैं। 40,05,400 करोड़ की कंपनी है और वहीं अब इसे थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। इसका प्राइस, इसका बुक वैल्यू कितना है 342 और इसके करंट प्राइस कितना चल रहा है 354 और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 1.33। मतलब ये अपने बुक वैल्यू से अभी भी 1.5 गुना भी नहीं भागा हुआ है। दोस्तों, आप किसी और स्टॉक को उठा करके एक बार देखिएगा कि कोई भी कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू से 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना भाग चुकी है, तो इस रिसेशन में, इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में देखिए उनके स्टॉक किस तरह से गिर रहे हैं। तो क्या इसका स्टॉक, इसका भाव अभी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस कंपनी ने, आप देखेंगे यहाँ पर 10 साल का ऑलमोस्ट टाइम लिया इसके ब्रेकआउट के बाद से। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट मतलब 10 साल के बाद से ये एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद से फ्रेंड्स अभी भी इसका प्राइस 454 चल रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये कंपनी अभी भी बहुत महंगी नहीं है, अभी भी अपने बुक वैल्यू से 1.5 गुना भी नहीं भागी है। और अगर हम मान करके चले ये कंपनी 7-8 गुना अगर ये अपने बुक वैल्यू से भाग जाए तो आगे आने वाले दिनों में हमें कितना बढ़िया ये प्रॉफिट दे सकती है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाए तो कंपनी के अगर हम टॉप लाइन को देखें, जिसका रिवेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवेन्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चली जा रही है। और अगर हम इस कंपनी के बॉटम लाइन पर आएँ और बॉटम लाइन पर अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देख लें तो प्रॉफिट में भी हमें इसमें उछाल देखने के लिए मिल रहा है। और यही वो रीज़न था। आप देखिए, कंपनी 10 साल तक, ये वो डेटा था जिसमें उसने क्या किया था, बिल्कुल रेंज बाउंड थी। और उसके बाद से देखिए 2300 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद से 19,768 करोड़, 22,000 करोड़ और उसके बाद से सीधा कंपनी ने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। अब ये बात अलग है कि रसिया और यूक्रेन और उसके बाद से आप देखेंगे जो ये इन्फ्लेशन है या रिसेशन, ये जो मंदी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, और जब सब कुछ बढ़िया मतलब आप एक बार स्टॉक के पी को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक का पी 30 से ऊपर चला जाता है तब हमें यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये 30-35 होता ना, 35-40, तो आप देखेंगे कि ये अपने बुक वैल्यू से कम से कम 5-7 गुना तक ऊपर होता, तभी यहाँ पर इसके स्टॉक का पी आपको बहुत ज़्यादा दिखता। लेकिन अभी भी स्टॉक का पी बहुत सस्ता है, मतलब अपने ये बुक वैल्यू के पास ही है। ये हो गया दोस्तों। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखोगे, आप 39.6 EPS अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर अगर आप बाई करते हैं तो एक शेयर के पीछे एक साल में ये कंपनी ऑलमोस्ट 39 रुपये कमा करके देगी। एक साल का अगर व्यूज हम लें तो एक शेयर के पीछे 39 रुपीज़, यहाँ तक ये कंपनी में पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं। और चार्ट पर हम लोगों ने देखा कि 10 साल के बाद से ये एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा दोस्तों। तो अगर बहुत ज़्यादा आ जाए, सपोज अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो अपने ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन पर ही आएगा। तो अगर हमें डर लग रहा है कि हम इसको बाई करें कि ना करें,
तो यहाँ पर एक चीज़ और आसान है, वो होता है दोस्तों SIP। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया अपने बजट के हिसाब से आप इसमें SIP कर सकते हैं, ताकि अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक अपने डिमांड जोन पर भी आ जाए तो आप तो SIP कर रहे हो, SIP करते करते आपकी एक एवरेजिंग बाइंग होगी, उसके बाद से जब ये ऊपर जाएगा तो भी आपको SIP करना है, नहीं तो जब सब कुछ ठीक हो जाए तो एक बार बढ़िया पैसा उठा करके डाल दीजिए, आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से और उन्हें स्टॉक में आप कभी भी SIP उन्हें स्टॉक में करिए जो स्टॉक अगर मार्केट गिरे तो वो स्टॉक गिरे, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट के साथ वो स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सब में फिट बैठता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी दिन दिवालिया हुआ तो पूरा भारत की इकोनॉमी हिल जाएगी, तो इसके ऊपर हमें इतना ट्रस्ट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारा SBIN बैंक। और इसके टारगेट की अगर बात करें तो आप सिंपल सा टारगेट दोस्तों अपने बुक वैल्यू से 4 गुना या 5 गुना मान करके चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक को देख लेते हैं। ICICI बैंक को एक बार देखेंगे, और ICICI बैंक में दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू 3.15, मतलब ये भी कम से कम 4 से 5 गुना गया था, उसके बाद से ICICI बैंक नीचे आया हुआ है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी बहुत सस्ते में। HDFC बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। HDFC बैंक, देखिए दोस्तों HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी 3, और इसके प्राइस को देखेंगे आप 1354। तो HDFC बैंक यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कितना ऊपर भागा था। देखिए HDFC बैंक ये भी कम से कम 4 से 5 गुना तक भागा था, उसके बाद से ये फिर नीचे आया। अब जब नीचे आया है तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी इसका सपोर्ट लगा करके रखा हुआ है, और ये सपोर्ट आपको इसी डिमांड जोन पर दिख रहा है, और इसी डिमांड जोन पर आकर के मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक ऊपर की साइड में निकल सकता है। अगर ये निकला तो फिर अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर कम से कम 2000 भी जा सकता है। तो इसका चूँकि प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं बनेगा शेयर में, इसमें वॉल्यूम बहुत कम, मतलब शेयर बहुत कम हम बाई कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर इसकी जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीदते हैं तो उसमें हमारे पास शेयर बहुत ज़्यादा होंगे। आप दोनों में से किसी एक को भी बाई कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन एक बार दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब है और यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर को अलाउ नहीं है कि आप इस तरह से बोलिए। यहाँ पर हम लोग डिस्क्लेमर डालते हैं कि आप कभी भी बाई कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, आप अपने रिस्क के ऊपर बाई कीजिए। ये पूरी की पूरी वीडियो स्टडी पर्पज से होती है, तो इन सब चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।